हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया एंड यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको ग्रो बैग बनाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस एक बोरी से ये 3 ग्रो बैग बनाए हैं 12 इंच हाइट के। दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रो बैग ये मैंने घर में बनाए हैं और बहुत ही सुंदर और सस्ता है, जो कि हम घर पे आसानी से बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। दोस्तों, यही ग्रो बैग जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ये 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में मिलते हैं। लेकिन आपके पास यदि अगर अच्छी क्वालिटी की बोरी है घर में, तो आप घर में आसानी से एक बोरी से 3 ग्रो बैग बना सकते हैं। दोस्तों, जितनी लाइफ इस मार्केट वाली ग्रो बैग की होती है, उतनी ही लाइफ इस बोरी वाले ग्रो बैग की होगी। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, जो ग्रो बैग मार्केट वाला आता है वो भी समय आने पर एक न एक दिन खराब हो ही जाता है, भले ही 2-3 साल चलता हो। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है हमें इतना महंगा ग्रो बैग खरीदने की। अगर हमें बनाने का तरीका पता हो और हमारे पास कोई अच्छा सा मटेरियल हो ग्रो बैग बनाने के लिए, तो हम जो है उसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते में। बजाय हम 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में 12-12 इंच का ग्रो बैग खरीदने में जो पैसा वेस्ट करते हैं, वो पैसा भी वेस्ट नहीं होगा कुछ मेहनत करने से। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हमें ग्रो बैग बनाना है। उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस टाइप का एक बोरी। जैसे मैंने यहाँ पे खाद का बोरा यूज किया है, ये बहुत ही मजबूत होता है। दूसरा, उसके बाद हमें चाहिए एक टेप, जिससे कि हमें नाप लेना है बोरे का। तीसरी जो चीज है वो है पेन या फिर पेंसिल निशान लगाने के लिए। चौथी चीज है कैंची बोरी को काटने के लिए। इसी तरह पांचवी जो चीज चाहिए हमें वो है कोई भी नुकीली सी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे पेचकस का यूज किया है होल करने के लिए। और छठवा जो कि लास्ट हमें चाहिए वो है सिलाई मशीन। बस अब आप फटाफट ग्रो बैग बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम जो है नीचे का जो बॉटम पार्ट रखने वाला होता है हमारा गोल खड़े ग्रो बैग का, उसको बनाने के लिए हमें नाप लेना होगा। तो आपके पास गोल बर्तन हो तो मैं यहाँ पे एक थाली का यूज कर रही हूँ और इसे मापने पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 31 इंच का निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप 2, अब हम चलते हैं बोरी। दोस्तों, आपको जैसे बोरी जैसी है वैसी ही रखनी है, आपको इसे खोलना नहीं है कहीं से भी। तो हमने जैसे कि थाली में जो हमने निशान लगाया था, जो मापा था गोलाई का 31 इंच, तो हमने जो है अभी इसको 15.5 इंच तक का निशान लगा लेना है, जैसे कि मैंने लगा रखा है। अगर आपका मान लीजिए बर्तन जो है उसका गोलाई थोड़ा बड़ा है मापने पर, जैसे 32 इंच निकलता है, तो आपको 16 इंच पर निशान लगा लेना है। और यदि 14 इंच का निकलता है गोल बर्तन मापने पर, तो आपको इसे 7 इंच पर निशान लगा लेना है। कहने का मतलब है जैसे कि मेरा 31 इंच है तो गोलाई वाला बर्तन मैंने यहाँ पे 15.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हाइट आप दोस्तों जितनी चाहो उतनी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर 12 इंच की हाइट का जो है मिनिमम ग्रो बैग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगाया है। दोस्तों, बोरी का जो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपको 3 ग्रो बैग बनाने हैं एक ही बोरी से, तो इसी तरह से निशान लगाने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ 12-12 इंच की हाइट के। दोस्तों, अगर आपकी बोरी बड़ी है तो आप 12 की जगह 15 इंच की भी इसे निशान लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने जो निशान लगाए हैं वैसे ही हम बोरी को काट लेंगे। आपकी बोरी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तीनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। देखिए, काट लेने के बाद हमें इस तरह से इसे खोल देना है। आपको क्लियर समझ आ जाएगा, उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार ये प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने थाली का यूज़ किया था, 31 इंच मापा था इसे गोलाई, और ग्रो बैग की जो हमने हाइट चाहिए वो 12 इंच का निशान लगाया था। हाइट के हिसाब से अगर आपको 12 इंच ही चाहिए तो आप 13 इंच पर निशान लगा के काटिए, क्योंकि दोस्तों
बॉटम पार्ट और जो ऊपर की सिलाई में जो लगभग 1 इंच इतना चला जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक बोरी में जो है 3 ग्रो बैग के टुकड़े काट लिए हैं। अब हम बॉटम पार्ट को भी काट लेंगे। दोस्तों इसी तरह बोरी में से तो ये जो नीचे का जो टुकड़ा बचा हुआ है एक और इसको हम जो है बॉटम पार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी जो गोल थाली हमने मापा था उसी गोल थाली का हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसमें से गोलाई वाला पार्ट काटकर अलग कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बोरी में से 3 ग्रो बैग बनाने के लिए जो बॉटम पार्ट और साइड पार्ट दोनों को काट लेना है। दोस्तों दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर हमें एक ग्रो बैग की शेप देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक किनारे को इस तरीके से मोड़ लेना है, इसको सिल लेना है ताकि जो धागा वगैरह है वो निकले नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं एक तरफ से इसे मोड़कर सिल रही हूँ ताकि इससे धागे वगैरह किनारे से ना निकले। एक किनारा तो हमने सिल लिया है, जो दूसरा किनारा बचा है उसे हम बाद में सिलेंगे बॉटम पार्ट को जोड़ते हुए। इसके बाद इस तरह से मोड़कर दोनों किनारे को बराबर से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बोरी का हमें टुकड़ा काटना है और किस तरह से इसे सिलाई करनी है। अब हमें इसका बॉटम पार्ट जोड़ना है जिधर हमने पहले सिलाई नहीं की हुई है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से दोनों किनारों को मिलाते हुए आपको बॉटम पार्ट को जोड़ देना है। दोस्तों इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमारा ग्रो बैग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। बस अब करना क्या है कि आपको इसको पलट देना है, इसको उल्टा कर देना है। सिलाई वाला पार्ट जो है वो अंदर चला जाएगा और साफ वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा। इससे हमारा ग्रो बैग बहुत ही आकर्षित लगेगा। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक ही बोरी से 3 ग्रो बैग बनाने हैं। इसके बाद हमें बहुत ही ज़रूरी काम करना है होल करने का। होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी भी तरह के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेचकस का यूज़ किया है। उसको तो सबसे पहले आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से किनारों पर आपको होल बना लेने हैं। साइड साइड में करीबन आपको 4 से 5 होल तो बना ही लेने हैं। दोस्तों इससे जो है पानी निकलता रहेगा और हमारा प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो बैग में चलेगा। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में ग्रो बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसे बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। और साथ ही इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।